हरियाणा की जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि हर एक शख्स वहाँ पहुँचे और दुष्यंत चौटाला जी के इरादों को सुने, उनके हाथ मजबूत करे। आपके हक की लड़ाई, आपकी मजबूती की लड़ाई आपका युवा साथी, आपका युवा भाई दुष्यंत चौटाला जी लड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला ने हर दूसरे तीसरे गांव में मंडी की स्थापना की। एक एक दाना अनाज, एक एक अनाज का दाना, चाहे सरसों हो, चाहे उस टाइम जौ हो, चाहे उस टाइम गेहूँ हो, उससे अगली फसलों में जो भी फसलें, चाहे सारी फसलों को, नरमा हो, कपास हो, धान हो, हर फसल को एमएसपी खरीदने का काम किया था। आज जो हालात है कि हर जमींदार त्रस्त है, कर्जे में डूबा हुआ है, फसलें बर्बाद हो चुकी है। 40-50% हरियाणा तो आज सेमग्रस्त है और 40-50% हरियाणा में पीने वाली पानी तक की शॉर्टेज है। यहाँ के जमींदार पलायन को मजबूर है। सर 100% प्रतिबंध होना चाहिए। एक कभी तो मोदी जी स्कीम चलाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, वो स्कीम सिर्फ दिखावे की स्कीम है। आज वहाँ 1000 रुपये आप दो और एक पेड़ काट लो। मुझे तो ये लगता है ये पूर्णतः गलत फैसला और इसको 100% निरस्त करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र पुनिया। आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज उस पार्टी को बने हुए 7 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है सिरसा जिला के जिला प्रभारी श्री शांतनु जी गोदारा। तो हम उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें और हाँ शेयर ज़रूर करें। तो करते हैं बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम शांतनु गोदारा है जी। मेरा गांव रूपाना बिश्नोई है, मैं बिश्नोई जाति का हूँ जी। और अभी मैं हाल फिलहाल में जेजेपी पार्टी ने मुझे जिला प्रभारी नियुक्त किया सिरसा जिला का जी। मैं पार्टी के साथ, जब से पार्टी का फॉर्मेशन है उसी समय से पार्टी के साथ लगा हूँ और पार्टी ने हमेशा मान सम्मान रखा है और हमेशा ही हर मुद्दे पर, हर चीज़ में पार्टी ने हमारा सहयोग किया है। हमारे गाँव की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए तत्पर रही है जी। जो जननायक जनता पार्टी से पहले आप कौन सी पार्टी में थे? जी, हमेशा से हमारा लगाव चौटाला परिवार के साथ ही रहा है। इससे पहले मतलब इनेलो में थे? हाँ बिल्कुल सर, इनेलो के साथ ही हमारा वर्षों से, हमने तो हमारे बुजुर्गों से यही बात सुनी है और हमें यही चीज़ विरासत में मिली है कि हमारा लगाव इन्हीं के साथ है और हम इन्हीं के साथ ही चलते हैं। हमारे तो बर्थ से पहले से भी कि हमने इसी पार्टी को अपना पार्टी माना है जी। ये पार्टी परिवार का स्प्लिट हुआ, उसके बाद हमने जेजेपी के साथ ही है जी। तो 2018 के अंदर जब जजपा की स्थापना हुई जी, तो 1 साल का थोड़ा टाइम और उस थोड़े से टाइम के अंदर दुष्यंत जी चौटाला, डॉक्टर अजय जी चौटाला और दिग्विजय जी चौटाला ने जो मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम मिला, 10 सीटें मिली। तो वो क्या मानते हैं आप? जी सर, पार्टी ने हर वर्ग को छुआ, हर आमजन की समस्या को उठाया। बड़े ही छोटे समय में पार्टी 10 विधायकों तक पहुंची और ये तो अगर इलेक्शन 10-20 दिन का उस टाइम डिले और होता तो शायद वो 10 के जगह नंबर डबल या ट्रिपल भी हो सकते थे। ये बड़ी सारी ऐसी सीटें थी जो 1000, 500, 700 वोटों के मार्जिन से मारे थे। दुष्यंत चौटाला जी जब MP बने थे, उन्होंने किसानों के हित के काम किए, उन्होंने स्टूडेंट्स के हित के काम किए, उन्होंने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए उन्हीं के फायदे के लिए अपनी आवाज़ को, हरियाणा की आवाज़ को लोकसभा में बुलंद किया जी। तो फिर लगभग 10 सीटें आपको मिली। हाँ जी। तो जो जनता ने फैसला दिया था वो बीजेपी के खिलाफ दिया था और फिर दुष्यंत उन्हीं के साथ जाकर के मिल गए। तो ऐसे में आप क्या जी, पहली बात तो ये कि वो चुनाव सिर्फ ये नहीं था सिर्फ बीजेपी के खिलाफ था, वो मैंडेट तो है कांग्रेस भी। दुष्यंत जी को अपनी नीतियों का, अपनी पॉलिसीज़ का, अपने किए हुए लोकसभा में किए हुए अपने कार्यों के कारण भी वो मैंडेट मिला था। और दुष्यंत जी सरकार में शामिल हुए, उनका टारगेट थे कि जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को कि किसी तरह लोगों को उस संकल्प को लोगों तक पहुंचाया जाए और उसमें लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। हर किसी के हकूक़ की आवाज़ बनने के लिए विधानसभा में उन्होंने गठबंधन किया था जी। 2019 के अंदर 10 सीटें मिली और फिर लोगों को इतना गुस्सा कैसे हुआ कि फिर लगातार हार का सामना करना पड़ा? नहीं सर, लगातार हार का सामना करने का कारण ऐसा कोई विशेष ये ना था कि उन्होंने हमेशा हक की बात की ज़मींदारों के, पर उस चीज़ को, उस मैसेज को कन्वे करने में शायद कहीं ना कहीं ढिलाई बरती गई। हम उस मैसेज को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाए। उसकी वजह से ही उस टाइम जो किसानों की हालात थी और उस टाइम किसानों की जो सुख समृद्धि की हालात थी, आज उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है साहब। आज किसान बुरी तरह त्रस्त है, हर चीज़ की शॉर्टेज वो फेस कर रहा है। यूरिया की शॉर्टेज है यहाँ, DAP की शॉर्टेज यहाँ है, उसकी फसलों का प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा। किसानों के साथ लाखों अरबों और खरबों की धांधली हो चुकी है। उस 5 लाख फर्जी गेट पास का मामला आपने करनाल और उस एरिया की मंडियों का सुना। जो किसानों का MSP फसलें थी, उसमें एक मिलरों ने बाहर से फसलें खरीदी और अपनी जेबें अधिकारियों के साथ मिलकर भरी। एक भी फसल का दाना इस सीजन में, एक फसल का दाना MSP नहीं खरीदा गया। ना भावांतर की तरह एक क्विंटल बाजरे की पेमेंट नहीं हुई, ना कोई मूंगफली की परचेज MSP पे, ना कोई मूंग की परचेज MSP। धान की कहीं भी हुई तो धान कभी उसके मॉइस्चर के नाम पे, कभी उसके दाने में कोई इशू के नाम पे, कभी किसी ने हर तरह से उसे ठगा गया सर। उसका हर तरह की ज़मींदार को पिछले जब से 1.5 साल से दुष्यंत जी सरकार से बाहर हुए हैं, ज़मींदार को MSP का कोई लाभ नहीं मिल रहा। किसी भी ट्रैक्टर को, जो पुराने ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सरकार ने 10 गुना बढ़ा दिया। 1000 रुपये की जो फीस थी उसको 10,000 रुपये कर दिया। और इसका भी सिर्फ मुझे जो लगता है इसका मकसद है कि किसानों को, जो गरीब किसान है, मजदूर है, वो पुराना ट्रैक्टर ना खरीद पाए और वो एक बड़ी कंपनियां जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है किसी तरह उन पर शिफ्ट करने के लिए, ये भी सरकार का एक कदम की ज़मींदार की जेब खाली करने का ही एक सिस्टम है सर ये। और बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो सेकंड हैंड यूज है ट्रैक्टर का, वो खत्म कर दिया जाए।
इसी तरह ये सरकार तो सर हमेशा किसानों के साथ धोखा करती रही है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि दुष्यंत चौटाला जी जिस टाइम डिप्टी सीएम थे उस टाइम किसानों के हालात और आज के हालात में आप क्या फ़र्क मानते हैं? जी, दुष्यंत चौटाला जी की सरकार में रहते हुए कोविड का जैसा टफेस्ट टाइम, जो कि मुझे लगता है हरियाणा की जब से स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक के टाइम में जो सबसे टफेस्ट टाइम गवर्नेंस का ये सरकार के लिए रहा होगा वो कोविड का टाइम था। दुष्यंत चौटाला ने हर दूसरे तीसरे गाँव में मंडी की स्थापना की। एक एक दाना अनाज, एक एक अनाज का दाना, चाहे सरसों हो, चाहे उस टाइम जौ हो, चाहे उस टाइम गेहूँ हो, या उससे अगली फसलों में जो भी फसलें, चाहे सारी फसलों का, नरमा हो, कपास हो, धान हो, हर फसल को एमएसपी पे खरीदने का काम किया था। किसी चीज़ के लिए ज़मींदार को उस टाइम लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। जो आज के टाइम की क्राइसिस है कि जिस तरह सबसे पहले तो नैनो यूरिया या अन्य दवाइयाँ जो भी है वो ज़बरदस्त किसानों को यूरिया डीएपी के साथ दी जा रही है। इससे आपसे भली भांति परिचित है। हर बैग के साथ 50, 100, 200 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा बहुत ज़मींदार की उस पर डाला जा रहा है। और उस टाइम ऐसे कोई हालात नहीं थे। हर चीज़ उसको मतलब बड़े ही टाइमली श्योर किया जाता था कि ज़मींदार को हर चीज़ टाइमली मिल जाए। नहरों की सुचारू रूप से व्यवस्था थी, खाद की सुचारू रूप से व्यवस्था थी। हर एक दाना खरीदना, हर एक दाने की 72 घंटे के अंदर रिकॉर्ड स्तर पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मुझे लगता है किसी भी देश में ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ जो 72 घंटे में ज़मींदार को उसकी पेमेंट दे दे, वो दुष्यंत चौटाला जी के राज में मुमकिन हो पाए। और आज सिर्फ उनके 1.5 साल में सरकार के जाने के बाद वो सिस्टम कोलैप्स कर गया। आज किसी तरह की कोई पेमेंट नहीं है, किसी तरह की कोई एमएसपी पे परचेज नहीं है। और दुष्यंत चौटाला जी तो जब सरकार में थे तो उन्होंने 3,000 रुपये पेंशन पहुंचाई थी, 2000 से लेकर 3,000 संकल्प उन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम इसको और भी बढ़ाएंगे। और उस टाइम चलो मतलब 20% सरकार में हिस्सेदारी थी तो उसको जो उनका इच्छा थी 51 रुपये पहुंचाने वो नहीं पहुंचा पाए। और आज ये सरकार 1.5 साल में से 200 रुपये बढ़ा सकी है। जब हरियाणा 2000 या 2005 में जब चौटाला साहब की, दुष्यंत चौटाला जी के परिवार की जब गवर्नमेंट थी तब ये कहा जाता था कि अगर 5-7 साल का शासन हरियाणा प्रदेश में हो रहा तो हरियाणा के लोगों की इनकम पर कैपिटा इनकम यूएस स्टेट्स के लोगों के ज़मींदारों के मुकाबले की होगी। पर आज जो हालात है कि हर ज़मींदार त्रस्त है, कर्जे में डूबा हुआ है, फसलें बर्बाद हो चुकी है। 40-50% हरियाणा तो आज सेमग्रस्त है और 40-50% हरियाणा में पीने वाली पानी तक की शॉर्टेज है। यहाँ के ज़मींदार पलायन को मजबूर है। तो 2024 के अंदर जैसा हमने देखा, 2019 के अंदर तो आपको 10 सीटें मिलती है और लगभग 2019 के अंदर 13.90% वोट मिले थे जेजेपी को, और वो 5 साल में घट करके सिर्फ 9.0 वोट रह गए थे। ऐसे में लोगों का मतलब इतना गुस्सा, क्या कहेंगे आप? ये लोगों का गुस्सा नहीं था, बस वही बात है कि एक गलत परसेप्शन बनाया गया, उस परसेप्शन को फैलाया गया। कई मीडिया के साथियों ने या मतलब सरकारी एजेंसियों ने उसका ऐसा प्रचार किया कि उसकी वजह से लोगों के ब्रेन वॉश किया गया। आज लोग उस चीज़ को रो रहे हैं, उस चीज़ के लिए कि जो 2024 में उन्होंने गलती किया उनका 5 साल उनको भुगतान करना हुआ। आज दुष्यंत चौटाला अगर 75% वाला जो बिल था, अगर वो आज हरियाणा में होता तो क्या हरियाणा के लड़कों को बाहर जाकर इस तरह के हालातों का फेस करना पड़ता? क्या ज़बरदस्ती किसी दूसरी कंट्री की आर्मी में वॉर के टाइम सर्विसेज देने पड़ते, वो भी ज़बरदस्ती? ये हरियाणा के साथ बहुत बड़ा भेदभाव दुष्यंत चौटाला के सरकार से अलग होने के साथ ही बीजेपी ने स्टार्ट कर दिया था जी। और बीजेपी की मंशा हर तरह से हरियाणा को लूटने की है, हरियाणा के रिसोर्सेज को ड्रेन करने की है। 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया जा रहा है? जी, बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी पूरे हरियाणा से बढ़ चढ़ कर युवा, बुजुर्ग, बहनें सारे उसमें पहुँचेंगे। हर हल्के से कम 7-8 हज़ार आदमियों का उम्मीद है कि 7-8 हज़ार से भी आदमी क्रॉस करके जुलाना पहुंचने का काम करेंगे। शायद मुझे लगता है हरियाणा की ये सबसे बड़ी रैली होगी। इससे बड़ी रैली हरियाणा में आप भी उसको कवर करें और जितने भी मीडिया साथी हैं आप भी उस चीज़ पे मोहर लगाएं कि हरियाणा की सबसे बड़ी रैली आप 7 दिसंबर को विटनेस करेंगे सर। जी, को जो स्थापना दिवस रैली है, मैं आप जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं हरियाणा की जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि हर एक शख्स वहाँ पहुँचे और दुष्यंत चौटाला जी के इरादों को सुने, उनके हाथ मजबूत करे। आपके हक की लड़ाई, आपकी मजबूती की लड़ाई आपका युवा साथी, आपका युवा भाई दुष्यंत चौटाला जी लड़ रहा है और वो लड़ते रहेगा। और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार वो दिलाकर ही रहेंगे। उसको किसी भी स्तर पर उसको लड़ाई को चाहे कोर्ट में ले जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट में ले जाना पड़े। तो आप जिला प्रभारी सिरसा के हो, तो आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आप मतलब 100% हर मेरी नहीं, पार्टी का हर वर्कर जो कहीं भी बैठा हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो पूरे अपने लगन से लगा हुआ है कि इस रैली को सफल बनाना है। और अब लोगों का बड़ा भारी विश्वास, लोगों में दुष्यंत के प्रति बड़ा भारी लगाव वापस देखने को मिल रहा है और ये रैली बड़ी सफल होगी। हर आदमी को इस रैली का चाव है। हमें किसी को फोन करके या किसी को किसी तरह से कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों खुद के फोन आ रहे हैं, उनका खुद का बड़ा इंटरेस्ट है कि वापस इस पार्टी को, इस परिवार को मजबूत किया जाए। उन्हें पता है कि दुष्यंत चौटाला अगर हरियाणा की विधानसभा में होंगे, हरियाणा के नेता होंगे, सीएम होंगे, तो ही उनकी आवाज़ सुनी जाएगी।
तो क्या आपको लगता है कि वो 2019 वाला दौर जो है या चौटाला साहब वाला दौर क्या वापसी आ पाएगा? 100% आएगा सर। इन्होंने हमेशा उन्हीं नीतियों पे काम किया है जी। जो मतलब भी जो किसान की, युवा की, महिलाओं की, SC ST की, हर वर्ग की जो सुनवाई, जो पहचान चौटाला परिवार के राज में थी, जो दुष्यंत चौटाला जी की सरकार में थी, वही 2029 में दुष्यंत चौटाला जी के CM बनने के बाद फिर से होगी। जी। तो आप बिश्नोई समाज से आते हैं, तो एक सवाल आपको मैं बिश्नोई समाज से ही पूछता हूँ। मैं एक जो हरे वृक्ष की जो कीमत है वो सिर्फ 1,000 रुपये लगाई है कि जो भी हरा वृक्ष काटेगा 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। और आपको पता भी है कि बिश्नोई समाज के 363 लोग पेड़ों के लिए अपनी जान की बलि दे दी थी। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इससे बड़ा शर्मसार करने वाला वाक्य शायद कुछ नहीं होगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि एक पेड़ की कीमत सिर्फ 1,000 रुपये आंकी गई है। जहाँ ग्लोबल वार्मिंग के इशूज़, जहाँ क्लाइमेट चेंज के इशूज़ से पूरी दुनिया त्रस्त है, वहाँ बिश्नोई समाज ने प्लांटेशन के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। और जहाँ राजस्थान में, जहाँ मतलब भाई इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है इन पेड़ों की, वहाँ पे अपने सिर्फ उद्योगपति यार बिजनेस टाइकून्स के लिए इस तरह का फरमान जारी करना एक बहुत बड़ा, जो हमें हज़ारों साल पीछे धकेल देगा, वो स्टेप है ये। और इसके ऊपर इसके तुरंत प्रभाव से इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर समाज में आएंगी तो ये एनवायरनमेंट के लिए, समाज के लिए, हर तरह से घातक है सर ये। जी। तो आप क्या मानते हैं भी किस तरह का कानून जो है वृक्षों की कटाई के खिलाफ होना चाहिए? सर 100% प्रतिबंध होना चाहिए। कभी तो मोदी जी स्कीम चलाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, वो स्कीम सिर्फ दिखावे की स्कीम है। आज वहाँ 1,000 रुपये आप दो और एक पेड़ काट लो। मुझे तो ये लगता है ये पूर्णतः गलत फैसला और इसको 100% निरस्त करना चाहिए। जी, धन्यवाद जी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको वीडियो कैसा लगा, आप सभी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।